दोस्तों हम बात करते हैं कंप्यूटर में लगने वाले एसएमपीएस की। जो कंप्यूटर में एसएमपीएस लगा होता है वो किस तरीके से काम करता है, तो वो दोस्तों एसएमपीएस का नाम शायद ही आपने सुना होगा, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि एसएमपीएस क्या है। और जाहिर सी बात है कि जो लोग एसएमपीएस नहीं जानते होंगे उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि एसएमपीएस होता क्या है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आपके घर में वोल्टेज कम या ज़्यादा होते हैं तो आपके घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फ्रिज, कंप्यूटर, टीवी आदि के ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इनकी सुरक्षा के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम एसएमपीएस कहते हैं। एसएमपीएस को अगर हम लॉन्ग भाषा में कहें तो इसको जो है स्विच मोड पावर सप्लाई कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले हैं कि एसएमपीएस क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसएमपीएस का मतलब होता क्या है। एसएमपीएस का इस्तेमाल कंप्यूटर, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, डीवीडी प्लेयर, डीटीएच आदि कई चीज़ों में होता है। आसान भाषा में कहें तो एसएमपीएस का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ही होता है। एसएमपीएस की फुल फॉर्म अगर आप नहीं जानते हैं तो इसमें पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। स्विच मोड पावर सप्लाई जो एसएमपीएस को कहते हैं। आपने कंप्यूटर में एक बड़ा सी डिवाइस लगी हुई देखी होगी चौकोर शेप की, वो जो एसएमपीएस कहलाती है। दोस्तों ये सभी उपकरण 220 से 240 वोल्ट तक काम करते हैं। अगर हम कंप्यूटर के एसएमपीएस की बात करें तो 240 वोल्टेज की बिजली सीधे कंप्यूटर बोर्ड को दे दी जाए तो वह जल जाएगा और उसका बोर्ड ख़राब हो जाएगा। इन सभी परेशानियों और नुकसानों से बचने के लिए एक ऐसी प्रणाली तैयार की गई जिसमें 220 से 240 वोल्ट की आपूर्ति के बाद इसे अलग अलग वोल्टेज में विभाजित करके अलग अलग हिस्सों में भेजा जा सके। इसी चीज़ को हम एसएमपीएस का नाम देते हैं। तो आपने एसएमपीएस की डेफिनेशन जान ली होगी। आइए अब हम जानते हैं इसके फीचर के बारे में। दोस्तों मेन सवाल आता है एसएमपीएस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, एसएमपीएस पावर सप्लाई हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएमपीएस का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एसएमपीएस कम बिजली की कमी को आसानी से पूरा कर देता है। साथ ही ट्रांसफार्मर की तरह बड़ा तो नहीं होता लेकिन छोटा और हल्का होता है। साथ ही एसएमपीएस कम गर्म होता है। एसएमपीएस बिजली आपूर्ति एक प्रणाली है जिसके माध्यम से हम अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिजली की आपूर्ति करते हैं। दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एसएमपीएस की कीमत कितनी होती है। तो एसएमपीएस की कीमत अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग होती है। एसएमपीएस प्राइस आपको इसकी कंपनी के हिसाब से पता चल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे काम करता है? नहीं सोचा होगा तो आइए मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अलग अलग एसएमपीएस अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन हम आपको एक सामान्य एसएमपीएस के बारे में बता रहे हैं जो एक एसी को डीसी में बदल देता है। जी हाँ, सबसे पहले अल्टरनेट करंट पावर केबल के माध्यम से एसएमपीएस में आता है और एसएमपीएस के अंदर के घटकों जैसे फ्यूज़, पीएफ, रेक्टिफायर करंट को ठीक से विश्लेषण करता है और वोल्टेज की जांच करता है। उसके बाद रेक्टिफायर को करंट भेजा जाता है। रेक्टिफायर एक बार में 120 से 230 वोल्ट तक ऑपरेशन करता है। रेक्टिफायर एसी करंट की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में डीसी करंट पैदा करता है और ये करंट कैपेसिटर को भेजा जाता है। ये सारा करंट छोटी छोटी नाड़ियों के रूप में होता है। इन सभी नाड़ियों में बहुत ऊर्जा होती है। डायरेक्ट करंट डीसी को तब एक रेगुलेशन प्रक्रिया द्वारा चेक किया जाता है और एक रेफरेंस वोल्टेज द्वारा मापा जाता है जो डिजाइन और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार सख्ती से मेल खाता है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और वोल्टेज की विफलता को रोकने के लिए इसमें एक नियंत्रक स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार एसएमपीएस काम करता है। दोस्तों हम बात करते हैं कंप्यूटर में लगने वाले एसएमपीएस की। जो कंप्यूटर में एसएमपीएस लगा होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो वो एसएमपीएस वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज को हमारे मदरबोर्ड में ट्रांसफ़र करता है। जैसे रैम को अलग वोल्टेज देना, प्रोसेसर को अलग वोल्टेज देना, हर किसी चीज़ को मदरबोर्ड में जो हर छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उन सबको अलग अलग वोल्टेज देता है। जो कंप्यूटर में एसएमपीएस लगा होता है वो जो है हर डिवाइस को अलग अलग वोल्टेज ट्रांसफ़र करता है। जी हाँ, अगर बात करें उसमें लगे हुए पंखे की तो पंखे के लिए भी अलग ही वोल्टेज ट्रांसफ़र करेगा। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। अगर आपके समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो देख लीजिए, समझ में रहेगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे।